नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक कहानी जो हिंदू धर्म के बहुत पुराने ग्रंथों में लिखी है, राजा शिबी की कहानी। ये कहानी बहादुरी, त्याग और ज्ञान की कहानी है। राजा शिबी, जो उशीनारा के राजा थे, न्याय के लिए जाने जाते थे। वो बहुत दयालु और धार्मिक थे। महाभारत और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में उनकी कहानी लिखी है, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। राजा शिबी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सीख है जो हमें कर्तव्य, त्याग और सही जीने का तरीका बताती है। तो चलिए, इस कहानी के जरिए हम खुद को और जिंदगी को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। शिबी की कहानी हमें इंसान की ताकत और त्याग की शक्ति दिखाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अच्छे कर्म ही सच्ची जिंदगी है। तो आइए, राजा शिबी की कहानी सुनते हैं और जिंदगी के मायने समझते हैं। राजा शिबी बहुत ही धर्मी राजा थे। वो हमेशा अपने लोगों का ध्यान रखते थे। उनके राज में शांति और खुशहाली थी। वो हमेशा सच बोलते थे और न्याय करते थे। उनकी ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा शिबी सबके साथ बराबर का व्यवहार करते थे, चाहे वो कोई गरीब हो या अमीर। उन्हें दुख देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनका राज कमजोर और गरीब लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया था। कहते हैं कि राजा शिबी अक्सर गरीब बनकर अपने राज्य में घूमते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने लोगों की सेवा करे। राजा शिबी धर्म और न्याय के प्रतीक बन गए। उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में एक आदर्श राजा के रूप में दर्ज हो गया। एक दिन राजा शिबी अपने दरबार में बैठे थे और न्याय कर रहे थे। तभी उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। देवताओं के राजा इंद्र ने राजा शिबी की परीक्षा लेने का फैसला किया। इंद्र जानते थे कि सच्चा धर्म वही है जो मुश्किल समय में भी निभाया जाए। तो उन्होंने राजा शिबी के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो बहुत ही कठिन थी। इंद्र ने खुद को एक कबूतर और अग्निदेव ने खुद को एक बाज के रूप में बदल लिया। बाज कबूतर का पीछा कर रहा था और कबूतर डर के मारे राजा शिबी के पास आ गया। राजा शिबी ने कबूतर को अपनी शरण में ले लिया। उन्हें क्या पता था कि ये छोटी सी दया उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। बाज, जो एक शिकारी के रूप में था, आसमान से नीचे उतरा और राजा से कबूतर मांगने लगा। शिकारी ने कहा कि यह उसका शिकार है और राजा को न्याय करना चाहिए, लेकिन राजा शिबी ने कबूतर को धोखा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कबूतर की रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे। शिकारी ने राजा को बहुत कुछ देने की कोशिश की, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, यहाँ तक कि 1000 हाथी भी। लेकिन राजा शिबी अपने धर्म से नहीं डगमगाए। दरबार में सब चुप थे। कबूतर डर से कांप रहा था। शिकारी की नजर में एक अजीब सी चमक थी और राजा शिबी अडिग खड़े थे, अपने फर्ज को निभाने के लिए तैयार। आखिरकार शिकारी ने एक रास्ता निकाला। उसने कहा कि अगर राजा अपने शरीर का मांस कबूतर के वजन के बराबर काट कर दे दें तो वो कबूतर को छोड़ देगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। राजा शिबी झट से मान गए। उन्होंने तुरंत एक तराजू मंगवाई और फिर उन्होंने अपने हाथों से अपनी जांघ का मांस काटना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उनका मन शांत था। वो अपना धर्म निभा रहे थे। राजा शिबी अपना मांस काटते रहे, लेकिन तराजू एक तरफ झुका रहा। जितना ज्यादा वो काटते, उतना ही उन्हें समझ आता कि ये नामुमकिन है। कबूतर, जो इतना छोटा था, उसका वजन मानो राजा की पूरी जिंदगी से भी ज्यादा था। ये दिखाता है कि जीवन कितना कीमती है और दया हमें क्या कुछ नहीं करा सकती। सब लोग चुपचाप देख रहे थे। रानी मालविका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजा से विनती की कि वो ऐसा न करें, लेकिन राजा शिबी ने कहा कि वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं।